एक खामोश मिडनाइट थी मिलब्रुक की पुरानी गलियों में, और अचानक वो अबैंडन्ड क्लॉक टावर जाग उठी, जैसे सालों की नींद से उठ गई हो। उसने 13 बार स्ट्राइक किया। ऐसे साउंड से पूरे खाली स्ट्रीट्स का ग्राउंड हिला, और मैं, अरिन, सिर्फ 16 साल का, वहां फ्रोजन हो गया। हवा ठंडी हो गई और एक हल्की सी विस्पर सुनाई दी, कम फाइंड मी। डर और क्यूरियोसिटी दोनों का मिक्स मुझे टावर की तरफ खींच रहा था। जो पुराना बोर्डेड एंट्रेंस था वो मिस्टीरियसली खुल गया था। अंदर जाते ही पुराने क्लॉक्स, जिसे कभी चलना नहीं चाहिए था, अब मैडनिंग पल्स के साथ टिक कर रहे थे। मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए स्पाइरल स्टेयरकेस पर चढ़ते हुए टावर के हाईएस्ट चेंबर का रुख किया, जहां एक मैसिव आर ग्लास खड़ा था। सैंड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था और पूरे चेंबर में ईरी साइलेंस छाई हुई थी। जैसे ही आर ग्लास रुक गया, एक स्मोक स्वर्ल हुआ और धीरे धीरे मटेरियलाइज हुआ एक टॉल सिल्वर स्किन्ड बीइंग ग्लोइंग ब्लू आईज के साथ, जिन आजिल। उसने अपनी आवाज में बताया, मैं एक टाइम बाउंड जिन हूं और मैं इस टावर में 700 साल से ट्रैप्ड हूं। आर ग्लास के विजन्स के जरिए उसने अपनी पुरानी गलतियों की कहानी दिखाई। एक वक्त था जब वो टाइम का प्रोटेक्टर था, लेकिन छोटी छोटी मोमेंट्स को बदलकर ट्रेजेडीज रोकना चाहता था। ये छोटी चेंजेस बड़ी कैटास्ट्रोफी बन गई, रियलिटी को ऑलमोस्ट कोलैप्स करने वाली। आखिर में उसने खुद को आर ग्लास में सील कर दिया और इस टावर को अपनी प्रिजन बना लिया। और अब उसकी आवाज में एक होप के साथ वो कहता है, ओनली यू कैन फ्री मी। अभी तक मैं समझ नहीं पाया था कि क्यों टाइम ने मुझे चूज किया कि टावर सडनली वायलेंटली शेक करने लगा। एंशिएंट आर ग्लास पर क्रैक्स दिखने लगे, गियर्स ग्रोन कर रहे थे और क्लॉक्स बैकवर्ड स्टिक करने लगे। आजिल, जो पहले काम था, अब विजिबली अफ्रेड था। सील फेल हो रहा है। अगर आर ग्लास खुद शैटर्ड हुआ तो अनकंट्रोल्ड टेम्पोरल एनर्जी रियलिटी कोलैप्स कर देगी। बाहर की दुनिया डिस्टॉर्ट हो गई। बर्ड्स मिड फ्लाइट फ्रोजन, रिवर्स ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थीं और स्ट्रीट्स अजीब एंगल से शिफ्ट हो रहे थे। आजिल ने सीरियसली बैक किया, टच द आर ग्लास, ओनली यू कैन ब्रेक द सील सेफली। डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मेरे दिल में मिक्स हो गए थे। जब मेरी हाथ एंशिएंट ग्लास से मिली, एक ग्लोइंग सैंड का साइक्लोन एक्सप्लोड हो गया, जो अज़ेल को रैप कर गया जैसे राइजिंग स्टॉर्म। चेन्स ऑफ लाइट स्नैप हो गए और अज़ेल ट्रांसफॉर्म हो गया अपनी ट्रू अनबाउंड फॉर्म में, रेडिएंट, पावरफुल और एंशिएंट। लेकिन सेलिब्रेशन की जगह चेंबर में ड्रेड थी। शैटर्ड आवर ग्लास ने एक स्वर्लिंग टेम्पोरल वॉर्टेक्स क्रिएट किया, जो फ्रैगमेंट्स ऑफ रियलिटी को सक कर रहा था। अज़ेल की आवाज गुनगुनी हुई, टाइम इज लीकिंग। स्ट्रीट्स रिवर्स हो रहे थे, स्टार्स फ्लिकर कर रहे थे जैसे ग्लिच हो रहे हो, और टावर पास्ट और फ्यूचर के बीच शिमर कर रहा था। सिर्फ एक सॉल्यूशन था, एक नया कीपर ऑफ टाइम को फ्रैक्चर के अंदर एंकर करना होगा, और वो कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने अज़ेल का हाथ पकड़ा और वॉर्टेक्स में गिर गया, एक ओशन ऑफ शिफ्टिंग कलर्स, मेमोरीज और फ्यूचर्स। मैंने देखा पीसेस ऑफ मेरी लाइफ और सेंचुरीज जो मैंने कभी नहीं जी रखा, बैटल्स ऑफ जिन, फ्लोटिंग सिटीज और मेरा खुद का ओल्डर और वाइजर वर्जन। अज़ेल की वॉइस गाइड कर रही थी, फाइंड द मेमोरी दैट डिफाइंस यू। रिबन्स ऑफ लाइट, एकोज ऑफ पास्ट और फ्यूचर मोमेंट्स सब मेरे आसपास स्वर्ल कर रहे थे। फिर एक मोमेंट सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था। मैं अपने कमरे में मंथ्स अगो विस्पर कर रहा था, I wish life would finally make sense. I want to matter. मैंने उस मेमोरी को टच किया और टाइम स्ट्रीम स्नैप बैक हो गया, हमें क्लॉक टावर के हार्ट में वापस लेते हुए। अब क्लॉक टावर परफेक्टली सिंक्रोनाइज था, गियर स्मूथली स्पिन कर रहे थे और बाहर की दुनिया नॉर्मल फ्लो में थी। अज़ेल फुली रिस्टोर्ड मुझ पर प्राउड नजर डाल रहा था। मैंने डीप ब्रेथ ली और महसूस किया कि अब मैं अलग हूँ, अवेयर ऑफ थ्रेड्स कनेक्टिंग मोमेंट्स, जेंटल पुल ऑफ द टाइम स्ट्रीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट। अज़ेल की आवाज सॉफ्टली, यू आर द न्यू कीपर ऑफ टाइम एंड आई विल गाइड यू। क्लॉक टावर ने 13 स्ट्राइक किया, वार्निंग नहीं, प्रॉमिस। मैं फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, जिनके साथ रेडी टू मेंड द स्टोरीज टाइम ने ब्रेक किए और बिगिन करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अ डेस्टिनी जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्पस होता है। हमारी चॉइसेस का असर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो सकता है।
टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करें, अपनी ब्रेवरी को अंडर एस्टिमेट ना करें और हमेशा सीखने और एक्सप्लोर करने का जज्बा रखें। अगर आपको ये मैजिकल स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नेक्स्ट एडवेंचर्स मिस ना करें। स्टे क्यूरियस, स्टे ब्रेव और हमेशा अपनी कहानी लिखते रहिए।